दुनिया में टाइटैनिक जहाज के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। यह उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी वजह से इस जहाज ने काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब 15 अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में यह डूबा, तब यह हमारी धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बनी, जिसमें 1503 लोगों की मृत्यु हुई और 750 लोगों को टाइटैनिक में मौजूद नावों के द्वारा बचाया गया था। जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक इसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जो सबकी आंखों को नम कर देती है। वैसे तो टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद सिर्फ 705 लोग ही जीवित बच पाए थे, लेकिन उनमें से 10 लोगों की कहानी जटिल सी है, जो उसमें अप्रत्याशित रूप से काम करते थे। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज से बचे 10 लोगों की गजब बातें। नंबर 10, फ्रैंक प्रेंटिस। फ्रैंक प्रेंटिस, जो कि टाइटैनिक जहाज में एक सहायक स्टोर कीपर का काम करते थे, वे टाइटैनिक जहाज के डूबने से ठीक पहले जैसे ही आधे से ज्यादा जहाज पानी में गया और सीधा खड़ा होकर डूबने वाला था, तब फ्रैंक प्रेंटिस और उनके दो दोस्त जान बचाने में लगे हुए थे। मगर एक एक सेकंड इतना कीमती था कि एक सेकंड जिंदगी दे सकता था और एक सेकंड जिंदगी छीन सकता था। जैसे ही जहाज के आगे का हिस्सा डूबते जा रहा था और पीछे का उठता जा रहा था, ऐसे में उनके दोस्त बुरी तरह फिसल गए और उनकी वहीं मौत हो गई उनके ऊपर। फिर फ्रैंक प्रेंटिस ने फैसला किया कि समय रहते ही मुझे खुद नीचे कूद जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने 10 फीट ऊपर से छलांग लगाई और नीचे किसी मृत आदमी के ऊपर जा गिरे, और वहीं बगल में लाइफ बोट थी जिसके द्वारा उनको बचा लिया गया था। और इनके कूदते ही देखते सारा जहाज पानी में समा गया। जब इन्होंने पानी में छलांग लगाई, एग्जैक्ट उसी टाइम टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि जैसे उन्होंने पानी में छलांग लगाई तब उनकी घड़ी खराब हो गई थी और 2:20 पर रुकी हुई थी। नंबर 9, चाइना के 8 पैसेंजर। आपको यह जानकर हैरानी होगी और मानवता की मिसाल भी मिलेगी। बहुत सारे कर्मचारियों ने अधिकारियों के नियमों का पालन किया और अपनी जान से खेलते हुए पुण्य का भागीदार बनकर उन्होंने लाइफ बोट में अपनी कई सीटें छोड़कर बच्चों और महिलाओं को सीट दे दी। वहीं चीन के 8 यात्री, जिनको एक ही टिकट से रवाना किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये जहाँ काम करते थे, कहीं कोयले की खान में काम करते थे और वहाँ हड़ताल हो गई थी, जिसके कारण इनको बाहर निकाल दिया गया था और कंपनी के द्वारा इन सब के एक ही टिकट बनाकर इनको हांगकांग के रास्ते वापस जाने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन इनमें से एक की मौत हो गई थी और 7 जिंदा बच गए थे। यहाँ एक जापानी नागरिक भी था जिसकी भी मौत हो गई। ये हमारे एशिया महाद्वीप का सौभाग्य था, जो 9 एशियाई यात्रियों में से 7 की जान बच गई थी। नंबर 8, ह्यू वोल्नर और मॉरिच ब्योनरस्ट्रोम स्टेप्सन। ह्यू वोल्नर और मॉरिच ब्योनरस्ट्रोम स्टेप्सन स्मोक रूम में बैठे थे जब उन्होंने घातक हिमखंड की टकराने की आवाज सुनी, तो अपनी एक महिला मित्र को लाइफ बोट तक ले जाने और सामान उतारने की प्रक्रिया में मदद करने के बाद जब नावें नीचे जा रही थी, तो वे निचले डेक पर इंतजार करने लगे। और जब नाव नीचे जा रही थी, तो उन्होंने आखिरी लाइफ बोट पर छलांग लगाने का फैसला किया। यह टाइटैनिक के अंतिम विनाश 15 मिनट के भीतर था। ब्योनरस्ट्रोम स्टेप्सन ने इसे नाव पर चढ़ाया। नंबर 7, ओलास जोर्गेनसन एबेलसत। ओलास जोर्गेनसन एबेलसत साउथ डकोटा से लौट अपने रिश्तेदारों के घर वापस अपने देश नॉर्वे आ रहे थे। इस दौरान इनके परिवार के 5 सदस्य इसके साथ थे। बेलसेत को मछुआरों के रूप में 6 साल का अनुभव था और नाविकों को बोट पर चढ़ाना उतारना भी आता था। लेकिन उनके भाई और चचेरे भाई ने कहा कि वे तैर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। जैसे ही जहाज पानी में डूबा, इनके तब लाइन की धक्का मुक्की में इनका अपने परिवार वालों से हाथ छूट गया और वो खो गए और जहाज पानी में डूब गया। बेलसेत को मछुआरे के रूप में 6 साल का अनुभव था, इसीलिए वो 20 मिनट तक पानी में तैरते रहे। तैरते तैरते उनको लाइफ बोट मिल गई। फिर उसमें सवार लोगों ने उनको खींचा और बोट में बिठाया। लाइफ बोट में सारे लोग बर्फीले पानी से बेहोश हो गए थे, लेकिन बेलसेत ने बोट चलाई और उन सभी को जीवन दान दे दिया। भले ही वो अपना परिवार खो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ बोट पर बैठे सारे लोगों की जान बचाई। नंबर 6, चार्ल्स जोफिन। 28 डिग्री पानी में अधिकांश लोग हाइपोथर्मिया से 15 से 30 मिनट के भीतर मर गए, लेकिन चार्ल्स जोफिन एक ऐसे उदाहरण है जो यह साबित करता है कि प्रकृति का नियम सब पर एक जैसा काम नहीं करते। चार्ल्स जोफिन, जो कि टाइटैनिक जहाज के क्रू मेंबर थे और टाइटैनिक जहाज में बचे हुए लोगों में से भी एक थे। चार्ल्स जोफिन लोगों को बचाने में लगे हुए थे और जहाज के नीचे
कुर्सी, टेबल, टायर और सामानों को फेंके जा रहे थे ताकि लोगों को इन चीजों से तैरने का सहारा मिल सके। और जब अंत समय आया तो यह भी पानी में कूद गए और 1 घंटे तक पानी में रहे। तब एक लाइफ बोट में बैठे नाविकों की नजर इन पर गई और इनको बचाया गया। वे दावा करते हैं कि इस दौरान उनका सिर कभी भी पानी में नहीं डूबा और उनके जिंदा बचे दोस्तों का कहना है कि वो 1 घंटे तक इस ठंडे पानी में शराब के कारण जीवित रह पाए क्योंकि उन्होंने शराब पी ली थी। नंबर 5, रिचर्ड नॉरिस विलियम्स। रिचर्ड नॉरिस विलियम्स अपने पिता के साथ राज्यों में टेनिस टूर्नामेंट में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। यह अपना ज्यादातर समय कसरत रूम में बिताते थे, इसीलिए ये अपनी कसरत में व्यस्त थे। लेकिन जब जहाज पानी में डूबने लगा तो इनके पूरे कमरे में इतना पानी भर गया, इनके फादर उस पानी की लहर को सहन नहीं कर पाए और वहीं लहरों में दफन हो गए। लेकिन रिचर्ड तैरते रहे और आखिरकार उनको बचा लिया गया। ठंडे पानी के कारण इनके पैरों में कारफेटिया भी हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे और 1942 के ओलंपिक में टेनिस खेल में स्वर्ण पदक भी जीते। नंबर 4, रोडा रोजा एबॉर्ट। ये बात तो सब जानते हैं कि हमें महिलाओं और बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लेकिन जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है तब न जाने क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ रोडा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये अपने 2 बच्चे और अपनी पत्नी के साथ नाव पर बैठे थे। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर थी, इसीलिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में बहुत वक्त लगता था। लेकिन यहाँ आपदा के वक्त जो बीतती है वो तो उनको ही पता होता है। जैसे ही नाव डूबने वाली थी तो रोडा ने अपने छोटे बच्चों और पत्नी का हाथ पकड़ा और नीचे रेलिंग पर कूद गया, जिससे उनके पैरों पर गंभीर चोटें आई। तेजी से उस वक्त उस रेलिंग से भी पानी में घुस गया था, जिससे उसकी बीवी बच्चे आपदा का शिकार हो गए। लेकिन रोजा को बचा लिया गया और वह 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। नंबर 3, हेराल्ड चार्ल्स फिलिमोर। जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक में इनकी भूमिका एक्ट्रेस केट विंसलेट ने निभाई है। टाइटैनिक फिल्म की जो लव स्टोरी है उसमें लड़की का किरदार में यही है, लेकिन डायरेक्टर ने इस फिल्म को दर्शकों के लिहाजे से कुछ काल्पनिक सीन भी डाले हैं। हेरोल्ड चार्ल्स लाइफ सेविंग जैकेट पहनने के कारण बहुत देर से पानी में ही थी और जब जहाज डूब चुका था तो टाइटैनिक जहाज में मौजूद 20 लाइफ बोट में से 19 लाइफ बोट जा चुकी थी। तब वहाँ नजर आ रहे थे सिर्फ सारे मरे हुए लोगों की तैरती हुई बॉडी और जहाज के अंदर का हल्का फुल्का सामान जो पानी की सतह पर तैर रहा था। आखिरी लाइफ बोट बची हुई थी और हेरोल्ड बहुत दूर थी। तब उन्होंने पास मरे हुए एक अधिकारी के पास गयी और उसके गले में लटक रही सीटी को बजाया। तब आखिरी लाइफ बोट ने सुना और इनको बचाने के लिए वापस आ गए और इनको सुरक्षित बचा लिया गया। नंबर 2, हेरोल्ड ब्राइडर। हेरोल्ड ब्राइड मार्कोनी वायरलेस कंपनी 2 टेलीग्राफ ऑपरेटरों में से एक थी, जिसका काम मुख्य रूप से जहाज के यात्रियों के बीच संदेशों को पास करना था और साथ ही साथ आपदा आने पर दूसरी जहाजों के साथ संपर्क बनाने के लिए भी बाध्य था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वे दूसरे जहाज से संपर्क बना सके, आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को संदेश दे सके, पर बदकिस्मती से उस वक्त वहां कोई जहाज मौजूद नहीं था। आखिरी मिनटों में जब उस कंट्रोल रूम में भी पानी घुस गया तब और सब तहस नहस हो गया, लेकिन उन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी थी जिससे उनको किसी तरह बचा लिया गया। नंबर 1, चार्ल्स लाइटोर। जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद लाइफ बोट का काम चालू करने वाले सबसे पहले इंसान चार्ल्स ही थे, लेकिन रात के 2 बजे यानी जहाज डूबने से ठीक 20 मिनट पहले एक ऑफिसर होने के नाते उनको उनके सीनियर ने आदेश दिया कि वे लाइफ बोट पर चले जाएं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया ये संभव नहीं है और वे यात्रियों को निकालने का काम में लग गए और अंत तक लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और अंत में वह जान बचाने जहाज से कूद गए और तैरने लगे। इनको टाइटैनिक जहाज में बचाए जाने वाले व्यक्तियों में सबसे अंतिम बचा जाने वाला इंसान भी माना जाता है। जीवित रहने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह कांग्रेस की सुनवाई में स्टार गवाही भी थे। सो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज से बचे 10 लोगों की ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।